नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जेकी मंझ जहान सो तारीअ तगे तुंहिंजे, जेकी मंझ जहान सो तारीअ तगे तुंहिंजे, लुत्फ़ जी लतीफ़ चए तो वटि कमी कान। लुत्फ़ जी लतीफ़ चए तो वटि कमी कान। अदले छुटा न को फेरो कज फज़ल जो। मुझा प्यारा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद, मरहबा मरहबा। ए सज्जन के मस्तानो मरहबा, ए मेरे पीर के दीवानों मरहबा, ए उनकी कदमों की खाक में खुद को ढूंढने वालों मरहबा, ए अल्लाह के ज़िक्र की सदाएं अपने दिल में सजा कर कदम उठाकर यहाँ पहुँचने वालों मरहबा। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का मेराज पाने वालों मरहबा। वो मोहम्मदी फैज़ को मेरे पीर की मोहब्बत सोहबत में तलाश करके पाने वालों मरहबा। मेरे दोस्तों, ए अल्लाह के इश्क के परवानों, ए मेरे महबूब की मोहब्बत के परवानों, आज आप झूम रहे थे, आज आप नाच रहे थे। पता है लोग कहेंगे कि क्यों नाच रहे थे। मैं बताऊं आप क्यों नाच रहे थे। आप उसके लिए नाचे जिसने मोर को नाचना सिखाया। देखा है मोर का रक्स, क्या जन्नतों के खजाने रंग उसने परों में छुपाए होते हैं। वो जिसकी मोहब्बत में नाचता है, किसने सिखाया मोर को नाचना। किसी मुल्ले मौलवी ने सिखाया, किसी मेरे जैसे ने सिखाया, या मोर को मोर ने सिखाया। अरे मोर को अल्लाह ने नाचना सिखाया। उसने उसको नाचना सिखाया ताकि वो उसकी मोहब्बत की बहारें इस दुनिया के और परिंदों में उसके रंगों में दिखा सके। हम उसके लिए नाचते हैं जिसने कोयल को बोली सिखाई, जिसने चिड़िया को चहचहाट सिखाई। अरे चिड़िया तकरीर तो नहीं करती ना। लोग कहते हैं नाचते क्यों हो। अरे तेरी तकरीर पे नाचें, हाँ, तेरे धोखे पे नाचें, तेरे झूठे वादे पे नाचें, अरे तेरे फितने पे नाचें, अरे तेरी नफरत में नाचें। अरे हम उसके लिए नाचते हैं जो नचाना सिखाता है। उस परवरदिगार की मोहब्बत में नाचते हैं, उसके इश्क में नाचते हैं। ए मुल्ला मौलवी तेरे लिए नहीं नाचते। तू जल, तू सड़, मगर मेरी दुआ है, मेरे दिल की सदा है कि वो परवरदिगार की मोहब्बत तुझे भी मिले, जिससे वो छोटे से दिल वाला मोर महसूस कर रहे नाचता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पीर के मस्तानों, ए मेरे ताहिरी भाइयों, ए मेरी ताहिरी बहनों, आप किसी एक आम इंसान से निस्बत याफ्ता नहीं है। आप एक अल्लाह के ऐसे मर्द कलंदर की निस्बत रखते हैं, ऐसे शहंशाह की सोबत में बैठते हैं, ऐसे अल्लाह के कामिल वली की निस्बत में आते हैं, ऐसे के साथ आपने लो लगाई है जिसको अल्लाह अपना दोस्त बनाता है, जिसका अल्लाह तारुफ कराता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा महबूब है। और आपका ए इंसान जो तेरा महबूब हो, जिसे तेरा महबूब चाहे तो
तो तू भी तो उससे चाहता है। मेरे महबूब को तो अल्लाह चाहता है, मेरे मुर्शिद को तो आकाए नौजहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, पंचने पाक चाहते हैं, सहाबा इकराम प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत इनके पास से हमें मिलती है, उनकी पहचान इनके पास से हमें मिलती है। इन्हीं की तालीमात का सदका है, इन्हीं की तवज्जुहात का सदका है, इन्हीं का बताया हुआ दिया हुआ दर्स है, इन्हीं की नसीहतें हैं, इनका ही दिखाया हुआ वो रास्ता है जिस पर ये सादा लो फ़कीर जो आम हैं, जिनके पास भले दुनियावी तौर तरीक़ों का इल्म नहीं हो, जिनके पास वो समझ और फ़हम नहीं हो, मगर अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से इनको वो समझ और फ़हम अता की कि न इन्होंने खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ के दिखाया, बल्कि इस दुनिया के उसूलों को जिस पे आकाए नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को चला कर दिखाया, उस सुन्नत को इस जमाने में इस वक्त में अगर किसी ने जिंदा किया तो वो मेरा मुर्शिद महबूब सज्जन साईं है। अरे भाई, खुदा के कामिल वली के फैज का आप नाम सुनते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि लाखों का मजमा इकट्ठा करना खुदा के वली के फैज का मजहर है? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को अगर अपनी पहचान के लिए तादाद अदद की ज़रूरत होती तो फरिश्ते ही काफ़ी थे। आपको पता है उनकी आबादी कितनी है, कितने आए, कितने आ रहे हैं और आखिर तक कितने होंगे? इंसान तो आता है 70 साल 80 साल जिंदगी गुजारता है, फिर चला जाता है। तो अल्लाह के वली के फैज का मजहर तादाद और अदद में नहीं होता, वो दिलों की मोहब्बत में होता है। जो वो तड़प लेकर आते हैं, जो वो जुस्तजू लेकर आते हैं। और मेरे पीर के मस्तानों, मेरे पीर के दीवानों, तुम खुशकिस्मत हो, हम सब खुशकिस्मत हैं। शायद हम सब के बीच में आज वो परवाना एक ही बैठा है जिसकी वजह से मेरा पीर हम सबको अपने ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे ताहिरी भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसकी निस्बत सामी है, जिनके साथ हम वाबस्ता हुए हैं, उनके पैगाम को सुनना, उनकी तालीमात पर अमल करना, ये हमारी मोहब्बत का सबूत देना है। इस बात का सबूत देना है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो आकाए नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, उनके अखलाक तय्यबा को अपना कर इस दीन में सुरखरू होंगे। और इस दुनिया में उन सेठों को जिन्होंने अपनी माल और मिल्कियत, जिन्होंने अपनी कोठियां, जिन्होंने बड़े बड़े खजानों के अंबार लगाए, इस मोहम्मदी उम्मत को उनकी जेबों पर, उनकी दौलत पर, उन गरीबों के एक एक रुपयों पर, एक एक टके पर नजर रख के अपने पेट भरे हैं, अपनी दौलतें भरी हैं। वो वक्त दूर नहीं कि उनके खजाने खाली होंगे और मेरे पीर की तरबती याफ्ता ये जमात वो खजाने खुदा की इस मखलूक की फलाई और बहबूद के लिए अपनी मेहनत के बलबूते पर कारोबार करके, हिम्मत का सबूत देकर, इल्म हासिल कर तालीम पाकर, मोहब्बत अपने दिल में अल्लाह की अपनाकर, अपने अखलाक को ऐसा बेहतरीन बनाकर कि दुनिया के ऐसे कोने में भी मेरे पीर का गुलाम पहुंचेगा, तो वो देखने वाला ये सबूत देगा कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा का अखलाक किसी ने अपनाया है तो मेरे पीर सज्जन साईं के इस गुलाम ने अपनाया है, जो यहाँ पर आया तो कारोबार करने हैं, मगर इसके अंदर वो खुशबू है जो मुझे गुंबज़े खुजरा की तरफ बुलाती है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ बग़ैर दावत के मुझे खींचती है। तो मेरे दोस्तों, मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये ज़माना, ये वक्त बड़ा कीमती है। आप और हम सबको कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कारोबार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इरादा करना है। और इरादा करके आज हम ये अज़म करके उठेंगे कि जितने भी यहाँ पर नौजवान हैं जो नौकरियों के पीछे धक्के खाते हैं,
आज हम जहाँ पर उठेंगे, दौलत मेरे पीर के सदक़े में खुदा अता करेगा, मेरे पीर के सदक़े में आका नामदार की तवज्जुहात होंगी। अगर आज आप और हम यहाँ से अहद करके उठे, जितने पैसे इस वक्त आपकी जेब में हैं उसी से कारोबार शुरू करो, खुदा उसको लाखों को करोड़ों में तब्दील न करे, अरबों में तब्दील न करे तो हिसाब मुझसे ले लेना। इरादा यह करना है कि अल्लाह के उस मर्द कलंदर के हुक्म पे मैं कारोबार करूंगा जिसको अल्लाह अपना दोस्त कहता है, जो मेरे प्यारे नबी के प्यारे हैं। तो इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में हमारे नौजवानों ने आगे बढ़कर दिखाया है, वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीर की ये जमात, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो माली मुश्किलात हो, चाहे वो दीनी खिदमतें हो, चाहे वो तालीम की खिदमतें हो, कारोबार का हवाला हो, सेहत का हवाला हो, मेरे पीर के हुक्म पर इस जमात ने हमेशा लब्बैक कहा है और आगे भी जब तक हमारी आखिरी बाल में सांस है मेरे पीर के हुक्म पर लब्बैक कहेंगे, उनकी कदमों में अपनी जानों को निछावर करेंगे, उनके पैगाम को जिसमें अल्लाह की मोहब्बत है, आका नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है, दुनिया को चल कर दिखाएंगे। आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम कर, रास्ता बनाकर इस पाकिस्तान की मईशत को मेरे पीर की जमात ठीक करेगी, इस मुल्क की तालीम को मेरे पीर की जमात ठीक करेगी, इस मुल्क में सेहत का इनकलाब मेरे पीर की जमात लाएगी। अपने अखलाक से, अपनी सच्चाई से, अपने खुलूस से पीर के हमारे मुर्शिद के पैगाम को सुनकर उस पर अमल करके इंशाअल्लाह जिस तरह चल रहे हैं आगे भी चलेंगे और इस अपने मुर्शिद के पैगाम को आम और दुनिया तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। तो हमें अपने अखलाक पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने किरदार पर तवज्जो देनी चाहिए। नफरत का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। नफरत का लफ्ज़, बद अखलाकी का लफ्ज़, बदगुमानी का लफ्ज़ मेरे पीर के डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि अल्लाह मना फरमाता है, आका नामदार मना फरमाते हैं कि बदगुमानियां मत पालो, नफरतें मत फैलाओ, मोहब्बतें आम करो। ये मोहब्बतों का मेला है, इसको लूटो और आगे इसको 10 गुना तकसीम करो। जो बहस करता है, जो आपको और हमें रंज पोलाता है, तो मेरे दोस्तों उसको हम अपने गले से लगाएंगे, उसको हम वो मोहब्बत देंगे जो मेरा पीर हमें देता है, वो शफकत महसूस करके अपने मुर्शिद की अपने दिल में हम उसकी तकलीफ को समझेंगे। अगर कोई बदगुमानी रखता है, कोई बद अखलाकी करता है कहीं पर भी, सोशल मीडिया पर, भले अकेले आप बैठे हुए हो, मगर आपने जज्बात में नहीं आना, गुस्से में नहीं आना। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि मैं उस अल्लाह के मर्द कलंदर का मुरीद हूँ जो अपने अखलाक को ऐसा मिसाली बनाता है कि आज भी अगर हम इस मुल्क में, इस दुनिया में सज्जन साईं का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के फजल से उनके दिलों में अल्लाह खुद ही अपने महबूब की मोहब्बत बेदार कर देता है। तो मेरे दोस्तों, हम तालीम के मैदान में, कारोबार के मैदान में, तिजारत के मैदान में, सेहत के मैदान में जो भी जदीद उलूम है, जो भी जदीद उलूम है, अल्लाह फरमाता है गौर व फिक्र करें। ये सारी तख्लीक अल्लाह की है, ये सारे जहान अल्लाह के हैं। आज हम ज़मीन पर मौजूद हैं, क्या पता कल खुदा इंसान को वो तौफीक दे कि इस दुनिया से आगे की दुनियाओं को वो खोज ले और वहाँ पर पहुँचे। तो अगर इंसान वहाँ पर पहुँचा तो सबसे पहले पहुँचने वालों में मोहम्मदी उम्मत के वो मर्द कलंदर होंगे जिनको मेरे पीर ने तरबियत अता की। वो खुदा के छुपे हुए खजानों को इंसानों के सामने आश्कार करेंगे, ऐसे ऐसे इल्म के खजाने बहाएंगे, निकाल कर लाएंगे, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में दावत दे रहा है, युसीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए रहमत है, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं। अल्लाह बिशारत देता है कि और भी जहान हैं जिनके लिए हमारा महबूब आका नामदार रहमतें हैं। तो इंशाअल्लाह इल्म पर चलकर
दीनी भी हवाले से, दुनियावी हवाले से मेरे पीर की ये जमात सुरखरू होगी। उनकी रहनुमाई में, उनकी तालीमात में इंशाअल्लाह हम इंसानियत के लिए फलाह और बहबूद का बायस बनेंगे। और मेरे पीर की जो तंजीमें हैं, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन, रूहानी तुलबा जमात, जमीयत उलमाए ताहरिया, अगर वो काम करेंगे तो मेरे पीर के बताए हुए तरीके पर, उनकी तालीम पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका, हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। अपने दिलों को खोलें। मेरे पीर अकलों पे लगे तालों को तोड़ता है, जो दूसरे लोग हमारी और आपकी अकलों पर लगाते हैं। मेरा मुर्शिद, अल्लाह ने उनको वो कुव्वत अता की है अपने फजल से कि लोगों के झूठे ताले लगाए हुए हमारी अकलों से हटा देता है और अल्लाह के फजल से आश्कार कर देता है। तो अपने दिलों को खोलें, मुतवज्जो हों, सिर्फ एक तलब लिए कि खुदा मुझे वो तौफीक दे कि मैं अपने मुर्शिद की अल्फाज में जो दर्द है, जो फ़िक्र है, जो विजन है, जो समझ है, जो बूझ है, उसको महसूस करके आगे बढ़ूं और अपने पीर के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाऊं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।